दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स की तारीफ हर किसी ने करी, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, कहीं के भी रहने वाले हों, कोई भी भाषा बोलते हों। एक शख्स ऐसे थे जिनकी तारीफ हर किसी ने करी और वो हैं जुनेद। जुनेद स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान लगातार वहाँ पे मौजूद छात्रों को खाना खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मगर जब ये प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर की तरफ चल दिए तो उस दौरान एक खबर सामने आई, एक वीडियो सामने आया जिसमें जुनेद रो रहे थे और उन्होंने उस वीडियो में कहा कि उन्हें पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करी। साथ ही साथ उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। तो अब इस पूरे मामले पे जो जुनेद के दादा हैं उनसे हमारे संवाददाता मयंक गौड़ ने बात करी। क्या कुछ कहा है दादा ने मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन चल रहा था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान खाना बांटने वाले जुनेद को गाजियाबाद स्थित उनका जो नहाल गांव है उस पर आरोप है कि पुलिस ने फंडिंग के सोर्सेस की जांच के सिलसिले में पूछताछ की है। परिजनों के अनुसार पहली रात पुलिस पिता को थाने लेकर गई और बाद में पहचान दस्तावेज और बाकी जो बैंक की पासबुक है उसे अपने साथ ले गई। वहीं जुनेद ने पुलिस उत्पीड़न, अवैध हिरासत और परिजनों को धमकाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। आपको बता दूं, जुनेद के जो दादा हैं, चचेरे दादा हैं आफ्ताब अली, उन्होंने बताया है कि पुलिस घर पे 2 बार आई थी। पहली रात पिता मुस्तफ़ा को थाने ले गई, जिन्हें ग्रामीणों की बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। अगली सुबह पुलिस बैंक पासबुक और दस्तावेज अपने साथ ले गई। इसके अलावा मेरठ में जुनेद की बहन का घर है, मतलब बहन की ससुराल है, वहाँ पर जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ये जानकारी जुटा रही थी कि प्रदर्शनकारियों को खाना कराने का पैसा कहाँ से आया, जो खाना खिलाया गया उसका पैसा कहाँ से आया। इस पर जो दादा हैं जुनेद के आफ्ताब, वो बताते हैं कि जुनेद ने तो सिर्फ 4 से 5 हज़ार रुपये ही अपनी जेब से खर्च किए थे, बाकी वहाँ मौजूद जो लोग आ रहे थे उन्होंने मदद करी और कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने पैसे ना देकर बल्कि बाकायदा खाने का सामान जो था वो जुनेद को दे दिया था और जुनेद सिर्फ वो सारा सामान लोगों में सही तरीके से बांट रहे थे। गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी के दावों का हालांकि खंडन किया है। डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्र नाथ तिवारी ने इस पूरे मामले पे बताया है आज-तक.in की रिपोर्ट के मुताबिक कि जुनेद के पिता को केवल सामान्य पूछताछ के लिए मसूरी थाने बुलाया गया था और पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था। जुनेद के पिता ने भी वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की है। जब जुनेद के जो दादा हैं उनसे हमारी बातचीत करी हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा था जुनेद के दादा ने, एक बार आप सुनिए। नाम क्या जी आपका? मेरा नाम आफ्ताब अली है। आफ्ताब जी, ये जुनैद क्या लगता है आपका? जुनैद हमारा पोता है जी। अच्छा, तो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट के अंदर में जुनैद ने लोगों की मदद की है, खाना वगैरह बांटा है, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो उसको कोई परेशानी आई है? सुनने में आया कि आपके घर पर पुलिस भी आई थी, क्या? हाँ, पुलिस आई थी, एक दिन रात को पुलिस आई थी, लड़के को लेके उठा के यहाँ से हमारे भतीजे को और बच्चे को परेशान करा उन्होंने, बदतमीजी भी करके गए यहाँ पे। भतीजे क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। तो उसके बाद में क्या हुआ? अच्छा जी, रात को फिर मुझे किसी के कहने सुनने से हमारे गाँव के आदमी गए, मौजूद आदमी गए, उन्होंने जाकर छुड़वाया उसको। जी जी। उसके बाद फिर अगले दिन फिर पुलिस वाले आए, ले गए उनके उसके बैंक के किताब विताब भी ले गए, आधार कार्ड ले गए। जी जी। और जुनैद क्या करता है वैसे? जुनैद जो है ये दुकान कर रखी है इन्होंने, अपनी किराए पे भी दुकान दे रखी है इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ कर रखी है दुकान जी? उधर दुकान है वहाँ, तो बंद है वो, जब से वहाँ लड़का गया हुआ है। हाँ, नाल में ही है। और किस चीज की दुकान है? ये वकील भी है लड़का। दुकान है किस चीज की है? दुकान तो इसलिए वैसे ही बैठ जाता है जैसे किसी के कागज वगैरह बनाने पड़ जाए। अच्छा, वकील है ना ये लड़का। अच्छा, क्या भाई बहन है जुनैद? जुनैद 2 भाई हैं जी। अच्छा, और 6-7 लड़की है। अच्छा, सुनने में आया कि इसकी बहन कोई मेरठ भी आई है, वहाँ भी? हाँ, मेरठ गई, मेरठ भी हमारी पोती है वहाँ। जी जी जी। वहाँ भी गई, उसके ससुर को उठाया, उसका देवर को उठाया लड़की के, फिर उनको छोड़ दिया? हाँ, फिर छोड़ दिया उनको। क्या बताया छूटने के बाद, क्या बताया उन लोगों ने? बस पूछताछ करें उनको, कहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास, तो कहाँ से लाया पैसा, तो ये लगा लो उसने पैसा 2-4 हज़ार रुपये खर्च करे अपने पास भी, लेकिन बाकी जो सब नहीं दिया है। हालांकि उसको कहा भाई पैसा हम डाल रहे हैं, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सामान चाहिए। तो उसने सामान मंगवाया उनसे, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो क्या पुलिस एक ही बार आई थी कि बार बार? 2 बार आई पुलिस। अच्छा, दोनों बार में क्या किया, मतलब क्या बताया इन लोगों ने कि क्या पुलिस ने पूछा? बस उन्होंने ये बेचारे रोने लगे, ये कहा है इनके बस की तरह बोलना। ये रोने लगे तो बहुत सीधा लगा है। ये तो गाँव में हो सके किसी को जानता भी ना हो इतना।
अच्छा अच्छा जो ये जो जुनैद है वो कब से इस तरह के काम करते हैं, लोगों की मदद करना या? ये तो जब बस पढ़ता रहता है, ये पढ़ता है, अभी भी पढ़ता है, वो कॉलेज भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है। तो ये भी आपने पूछा होगा भाई पुलिस इस तरह की चीजें पूछ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इस बारे नहीं में? तो वो तो उसने बताया था कि जो है जो मेरे पास था मैंने खर्च करा, पानी वानी मंगवाया, मैंने बिस्कुट विस्कुट मंगवाए, और बाकी जो है सबके 2-4 आदमी 10-5 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने दिया इसको। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह की बात? नहीं ये बताओ, अगर उसने कोई गलती करी है, भाई उसने तो भूखे प्यासों को खाना ही खिलाया है, चाहे उसने मांग के खिलाया, कैसे भी खिलाया, हालांकि बन बन के भी आया, घरों में से खाना वहां से बन बन के भी आया, लोग दूर दूर से खाना बना कर लेकर आया है, लेकिन यहाँ परेशान करने, बताओ इनको क्या परेशान करने वाली बात है? लड़के को भी उठा के ले गए एक दिन रात को, उसके कुत्ते ने काट कर दवाई ववाई लेने के लिए गया था। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की मदद करने की है, उसको परेशान किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इन लोगों की तो बल्कि और मदद करनी चाहिए सरकार को। तो दोस्तों फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और उस याचिका में उन्होंने गुहार लगाई है कि 24 जुलाई को आधी रात को दिल्ली पुलिस ने उन्हें 5 से 6 घंटे गाड़ी में बंधक बना के रखा, बाद में सुनसान जगह पर उन्हें छोड़ दिया था। याचिका में बिना कानूनी प्रक्रिया के रिश्तेदारों को हिरासत में लेने के आरोप लगाते हुए प्रताड़ना पर रोक लगाने और इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही, लेकिन जुनैद के केस के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी करेंगी खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।